यही भुगतना पड़ता है। सीधा रुख करते हैं गुजरात के राजकोट का। मेरे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए। भूपेंद्र, दिल्ली का हाल तो हमने देख लिया, गुजरात के राजकोट में तो उससे भी भीषण अग्निकांड हुआ है। 27 लोगों की मौत हो गई है और उनमें 10 से ज्यादा मासूम बताए जा रहे हैं। अभी तक क्या अपडेट है, क्या एक्शन पुलिस ने लिया है और क्या वजह बताई जा रही है इस पूरे अग्निकांड के पीछे? देखिए रवि, घटना घट गई है, बहुत बड़ी त्रासदी है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि परिजनों को यही नहीं पता है कि कौन सी उनके बच्चे की लाश है, कौन से उनके अपने की लाश है, कौन उनके भाई की लाश है, कौन उनकी बहन की लाश है, कौन उनके माता पिता की लाश है। कुछ नहीं पता है क्योंकि सिर्फ एक जला हुआ शरीर जो है वो यहाँ पर बचाव कार्य, राहत कार्य में हाथ लगा हुआ है और वो सब डीएनए टेस्ट के लिए किया जा रहा है। उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिरकार कौन किसके परिजन है और किसकी लाश, कौन जिंदगियां जो है ये इसमें स्वाहा हो गई है। 27 के आंकड़े जरूर आ रहे हैं लेकिन इससे भी ज्यादा मौतें हुई हैं क्योंकि तमाम जो शव हैं वो पूरी तरह से कह नहीं सकते कि बरामद हो चुके हैं। मलबा अभी भी है। मैं तस्वीरें भी आपको साथ साथ रवि दिखाऊंगा। इस समय उसी ग्राउंड पर खड़ा हूं। ये गो कार्टिंग की आपको कारें दिखाई दे रही हैं। ये उस अग्निकांड से बच गई क्योंकि ये साइड का हिस्सा था और उसके बाद जो है इस गो कार्टिंग के बाद में जो है वो गेम जोन शुरू होता था जो इस गो कार्टिंग के बाद का इलाका था। और ये गो कार्टिंग की कारों के लिए बताया जा रहा है कि डीजल और पेट्रोल भी साइड में रखा हुआ था जहां तक आग नहीं पहुंची। ये जो मलबा आप देख रहे हैं, स्क्रैप गोडाउन आपको दिखाई दे रहा है जहां से स्क्रैप को हटाया जा रहा है। ये गेम जोन हुआ करता था कल तक। लोगों के हंसी के ठहाके, किलकारियां, उनके चेहरा पे गूंजा करते थे लेकिन शाम को तमाम जो ठहाके हैं वो चीखों में बदल गए। कुछ नहीं रहा यहाँ पे। सबकी सब जिंदगियां एक एक करके खाक होने लगी और उसके पीछे की वजह ये थी कि सिर्फ और सिर्फ लापरवाही इन्होंने जो बरती थी यहाँ के संचालक, यहाँ के प्रशासकीय जो अधिकारी थे। ये जो आपको लाल पाइप दिखाई दे रही है, ये लाल पाइप मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये फायर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा था कब? 3 साल बाद, जबकि ऑलरेडी यहाँ पर गेम जोन चल रहा है। आप बिना फायर एनओसी के गेम जोन चला रहे हो, मतलब पूरी तरह से लापरवाही। कोई चिंता नहीं है कि अगर आग लगेगी तो क्या होगा, कैसे बचेंगे। दूसरी बात, जिस तरह से ये आग फैली उसके लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको फोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी वजह से आग बहुत जल्दी फैली क्योंकि जो गेम जोन बना हुआ था जिसपे जंपिंग था, बॉलिंग था, बच्चों के लिए तमाम चीजें थी, वो पूरा ऐसे मटेरियल से बना हुआ था, प्लाईवुड या इन तमाम चीजों से, जिससे आग ने बहुत जल्दी विकराल रूप ले लिया है, भीषण आग रूप ले लिया। और सबसे अहम बात, सिर्फ एक एग्जिट डोर 6 फुट का। आप सोचिए कैसे निकलेंगे तमाम के तमाम लोग हड़बड़ी में, उससे नहीं निकल पाए, लोग फंस गए, जलकर स्वाहा हो गए उसी के अंदर। और ये ऐसा नहीं कि पहला हादसा है, लगातार पिछले 4-5 सालों से इस तरह के हादसे हो रहे हैं। सूरत में तक्षशिला कांड हुआ, 35 बच्चे जलकर मर गए ट्यूशन क्लास में। उसके बाद में मोरबी का पुल कांड हुआ, 150 से आसपास लोग जो है वो पुल से गिर के मर गए। हरणी कांड हुआ वडोदरा में, बच्चे, मासूम बच्चे 4-4, 5-5 साल के डूबकर मर गए। और हर जगह ऐसा था कि एनओसी नहीं थी, एनओसी नहीं थी। मतलब आप कैसे इजाजत दे देते हो इस तरह की चीजें चलती रहे, आपको दिखाई नहीं देती। और तब दिखता है जब बड़े बड़ी आग की लपटें जो है आसमान छूने लगती है, गुबार उठने लगता है धुएं का, तब आपको नजर आता है जब 27 जिंदगी स्वाहा हो जाती है। कोई भी जिम्मेदार निकले लेकिन वो 27 जिंदगियां अब लौट के नहीं आने वाली रवि। और उसी का मातम यहाँ पर हमने देखा, लोगों के अंदर गुस्सा देखा, बोल नहीं पा रहे कि आखिरकार क्या बोले क्योंकि उनको तो यही नहीं पता कि कौन से उनके परिजन की लाश है। अभी तक यही नहीं शिनाख्त कर पाए। कार्रवाई हो रही है, एसआईटी का गठन कर दिया गया है। आईपीएस सुभाष त्रिवेदी जो है उसकी अगुवाई कर रहे हैं। हर्ष संघवी रात से यहाँ पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी दौरा कर लिया लेकिन क्या होगा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमको होते हुए क्योंकि पिछले कुछ सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के संचालक, यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी, इन लोगों ने हरणी कांड नहीं देखा होगा, तक्षशिला कांड नहीं देखा होगा, मोरबी कांड नहीं देखा होगा, उसके बाद भी इस तरह की लापरवाही की, फायर की एनओसी नहीं ली, एग्जिट पर ध्यान नहीं दिया। और ये घटना आज घटी है। 27 लोगों की जानें कही जा रही गई है लेकिन आंकड़ा मैं फिर बोल रहा हूँ इससे ज्यादा हो सकता है क्योंकि ये जो मलबा आपको दिखाई दे रहा है मेरे पीछे, आप देखिए कितना बड़ा मलबा है। हजारों स्क्वायर फुट में ये पूरा गेम जोन जो है वो फैला हुआ था। अब इसके अंदर किसके 100 जो है जो पूरी तरह से जलकर स्वाहा हो गए अभी भी पड़े हो सकते हैं।
यहाँ पर पूरी तरह से, हालांकि ये कहा जा रहा है फायर ब्रिगेड की तरफ से कि हमने पूरी तहकीकात कर ली है, पूरी छानबीन कर ली है, लेकिन अभी भी बताया जा रहा है जो दूसरे अस्पतालों में लोग चश्मदीद हैं उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे थे कि सैकड़ों लोग यहाँ पर मौजूद थे, कैसे बाहर निकले, क्योंकि बताया जा रहा है कि एग्जिट से नहीं निकल पा रहे थे। तो ये तमाम चीजें रवि यहाँ पर हुई हैं जो दिल को झकझोर देने वाली है। बहुत ही चिंता का, बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बार बार हो रही हैं। जी रवि। बिल्कुल बिल्कुल